अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 75 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर में हम एक नए ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे जो कि है गोल्जी अपरेटस, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम इसके डिस्कवरर का नाम पढ़ेंगे जो कि है कैमिलो गोल्जी। हमारे पास ये एक इटालियन फिजिशियन थे जिन्होंने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए तो ये फ्लैटेंड सैक से मिलकर बने होते हैं, यानी फ्लैटेंड थैलेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फ्लैट होते हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। ये इनसे मिलकर बने होते हैं और जब सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाए, यानी एक के ऊपर एक सिस्टर्नी रख के हम बहुत सारे सिस्टर्नी को आपस में ऊपर नीचे रख दें, तो वो हमारे पास एक गोल्जी अपरेटस बनता है। अब क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि चीज़ों को वेजिकल्स में पैक करना, यानी थैलेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर पैक करना। तो अक्सर जो गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी के इर्द गिर्द हमारे पास कुछ वेजिकल्स दिखते हैं, जिससे डायग्राम में आप गोल गोल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये वेजिकल्स हैं। तो जो और कुछ भी मटेरियल होता है उसको एक मेम्ब्रेन में पैक करके वेजिकल यानी थैलेनुमा स्ट्रक्चर में पैक कर दिया जाता है। तो ये सिस्टर्नी और ये वेजिकल्स, इनको जब प्लस करें तो हमारे पास गोल्जी अपरेटस मिलता है। यानी इन दोनों को आपस में हम जो वो करें कि वेजिकल्स और सिस्टर्नी जब मिलते हैं तो आपस में गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। अब अगर फंक्शन की तरफ आए तो हमारे पास गोल्जी अपरेटस के 3-4 फंक्शन है, पर मेन फंक्शन इसका पैकिंग ऑफ द मटेरियल है। पोस्ट ऑफिस का काम करता है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, एक जगह से आपने जैसे पोस्ट ऑफिस को कोई लेटर दिया तो उसको पैक करता है, फिर वो या कुछ भी आपने मटेरियल दिया इधर से उधर भेजने के लिए तो वो उसको पैकिंग करेगा और फिर वो दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। तो इसी तरह गोल्जी अपरेटस का काम क्या है कि मटेरियल्स को मेम्ब्रेन के अंदर पैक करता है, फिर सेल के बाहर ये सेल के अंदर ही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह या फिर सेल से बाहर भेजने के लिए वो तैयार करता है और फिर सेल के बाहर उसको भेजता है। ये वो मटेरियल्स प्रोटीन होती हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो तैयार करते हैं और फिर हमारे पास गोल्जी अपरेटस उसको या तो सेल के बाहर भेजते हैं या सेल के अंदर ही भेजने के काम आते हैं। अब क्या जो प्रोटीन होती है जब इसको हम पैक कर देते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर, तो या तो वो हमारे पास वेजिकल्स कहलाती हैं या गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं हम, जिससे मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसका दूसरा काम क्या है कि प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर कवर करता है और इस प्रोटीन में लिपिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, तो उसको कभी लिपोप्रोटीन बनाता है कभी ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। यानी तीसरा काम क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो अलग अलग ग्रुप के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो वो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी दो बायोमॉलिक्यूल कंबाइन हो। जैसे लिपिड और प्रोटीन कंबाइन हुआ तो लिपोप्रोटीन बन गया, प्रोटीन और ग्लूकोज कंबाइन हुआ तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, न्यूक्लिक एसिड और हमारा प्रोटीन कंबाइन हुआ तो न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। तो ये जो होते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनको बनाने का काम भी हमारे पास गोल्जी अपरेटस करता है। तो गोल्जी अपरेटस को आज हमने डिस्कस किया कि उसके डिस्कवरर कैमिलो गोल्जी थे, जो कि एक हमारे पास इटालियन फिजिशियन थे। फिर स्ट्रक्चर में ये फ्लैटेंड सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फंक्शन 3 थे इसके, पैकिंग ऑफ द मटेरियल विच एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस, मॉडिफाइज प्रोटीन एंड मेक कॉन्जुगेट प्रोटीन या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। कोई भी आपको क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगले लेक्चर में हम नए ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।